नमस्कार दोस्तों, एडीआल स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक रहस्यमयी कहानी, रहस्यमयी किताब के साथ। रोहन के हालात अच्छे नहीं थे। रोहन अभी नौकरी की तलाश में है। घर की हालात ठीक ना होने के कारण उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है। पहले वो किसी कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे शहर में उसके लिए कुछ काम ज़्यादा है नहीं, तो वो थोड़ा निराश है। एक शाम घर वापस जाते वक्त उसे झाड़ियों में किताब दिखाई देती है। वह किताब देखने में बहुत ही अजीबोगरीब लगती है। पहले तो रोहन को वह किताब उठाने में डर लगता है, पर जैसे तैसे वह किताब को उठाकर देखता है। उसके कवर पर ही लिखा होता है, जो भी यह किताब खोलेगा, यह किताब चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल कर रख देगी। रहस्यमयी किताब बदलती है, देती है किस्मत। रोहन को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसे घर ले जाता है। घर पर ले जाकर वो किताब को खोल के पढ़ना शुरू करता है। किताब में लिखा होता है, आप गरीबी से परेशान हैं, अमीर बन सकते हैं, और उसे एक लॉटरी का टिकट का नंबर लिखा मिलता है। रोहन लॉटरी की टिकट लेने जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उस नंबर की टिकट मिल जाती है और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। किताब में जो आगे लिखा होता है, रोहन वही करता जाता है। किताब उसे एक बस लेने को कहती है। रोहन वैसा ही करता है और धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में रोहन की 5 बसें चलने लगती हैं। रोहन अब करोड़पति बन चुका है। फिर एक दिन रोहन बहुत बड़ी गलती कर देता है। वह किताब के एक अहम नियम को तोड़ देता है। किताब की शर्त थी कि उसे रोज एक बार खोल के पढ़ा जाए, पर रोहन पैसों के नशे में एक दिन किताब खोलना भूल जाता है। फिर जब उसके अगले दिन रोहन किताब खोलता है, तो किताब की शर्त न मानने की वजह से किताब उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान करने को कहती है, वो भी 2 दिन के भीतर ही। रोहन को लालच आ जाता है। वो किताब की बात नहीं मानता। उसकी बात ना मानने पर किताब उसे आखिरी चेतावनी देती है और लिखती है कि अगर उसने नहीं किया तो उसकी सारी दौलत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। रोहन को अब गुस्सा आता है। वो किताब को लेकर फिर जंगल में जाकर उस किताब को झाड़ियों में फेंक देता है और सोचता है कि अगर वो ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन रोहन जो सोचता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी एक बस किसी बड़े नेता के घर की दीवार तोड़ देती है। नेता रोहन पर बहुत ही गुस्सा होता है और रोहन को मारने की धमकी देने लगता है। फिर रोहन उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, तो नेता उसे जान से न मारकर पुलिस कार्यवाही कर देता है। रोहन पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। उसे जेल भी जाना पड़ता है और इसी तरह केस लड़ते हुए वह अपनी सारी दौलत ख़त्म कर देता है। फिर क्या, धीरे धीरे किताब ने जो बोला वो होता है। रोहन फिर अपनी पहली सी हालत में लौट आता है। रोहन उस किताब को खोजने फिर जाता है, लेकिन उसे वो किताब नहीं मिलती है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह बहुत दुखी होकर वापस आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शायद वह किताब मेरे जैसे ही गरीबों की मदद करने के लिए यहाँ से गायब हो गई। शायद अब वो किताब किसी और का भविष्य बदल रही होंगी। लालच बहुत बुरी चीज़ है। पाया हुआ धन भी हाथ से चला जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर